नमस्कार साथियों। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी देश किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। इस तरीके की बातों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं और इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल आपको आज के सेशन में देखने को मिलेगा। हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन किया गया और इस डिफेंस पैक्ट को ज्वाइन करने की तैयारी की जा रही है तुर्की के द्वारा। मतलब ये तुर्की जो कि सऊदी अरब का मिडिल ईस्ट के अंदर राइवल रहा करता था कभी, वो आज सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ मिलकर मुस्लिम नेटो या फिर इस्लामिक नेटो जैसे संगठन को निर्माण करने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज का एक संगठन हुआ करता है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसी प्रकार से इन मुस्लिम नेशंस के द्वारा अपना एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो जानेंगे आज के सेशन में क्या ये पूरा मुद्दा है, इस्लामिक नेटो या फिर मुस्लिम नेटो क्या है, ये तीनों देश यदि एक साथ आ जाते हैं तो भारत के लिए वो कितनी चिंता का विषय हो जाता है, और इस्लामिक नेटो यदि सच में कॉन्सेप्चुअलाइज होता है तो क्या और भी देश भविष्य में इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। सभी चीजों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से पहुंच जाए। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर तो जरूर से करना है। इसके अलावा जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाइए, बहुत मैटर करता है आपका ओपिनियन। जो भी आप ओपिनियन देते हैं आपका जरूर से पढ़ा जाता है, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं। तो आते हैं आज के सेशन पे। तुर्की ज्वाइन करने वाला है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट हुआ था उसको। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच क्या डिफेंस पैक्ट हुआ था उसको हम ऑलरेडी सेशन के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल में आपको जाके देखना है तो वहां पे देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक पैक्ट साइन किया जिसके अंदर ये बात कही गई कि यदि पाकिस्तान पर हमला होता है तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा और सऊदी अरब उसका पाकिस्तान के साथ मिलकर जवाब देगा। इसी प्रकार से सऊदी अरब पर हमला होता है, कोई आक्रमण करता है, कोई देश कोई धावा बोल देता है तो पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देने के लिए जाने वाला है। अब यहाँ पे फायदा किसका हो रहा था? पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर वेपन्स और सऊदी अरब के पास है पैसा। दोनों देश एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे थे। जहां सऊदी अरब को पाकिस्तान का न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिलता है, वहीं पाकिस्तान को सऊदी अरब का इन्वेस्टमेंट मिलता है, वहां का पैसा मिलता है। अब यहाँ पे टर्की भी इस चीज के अंदर शामिल होने वाला है और टर्की है मिलिटरीली काफी आगे, मिलिटरीली काफी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी टर्की पजेस करता है। और यदि इन देशों के साथ वो शामिल हो जाता है तो ये जो ट्रायड है पूरा एक तरीके से आप कह सकते हो कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ पे पाकिस्तान और टर्की दोनों ही एंटी इंडिया नीतियां रखते हैं, एंटी इंडिया पॉलिसीज इनकी है। और सऊदी अरब जहां भारत के साथ कहीं ना कहीं अच्छे संबंध रखता है, आज पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है, उनके साथ संगठन बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय बन जाती है। और आज के समय पर इन देशों को रीजनल अलायंस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर क्यों तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ इस पैक्ट में शामिल होना चाहता है जबकि टर्की खुद नेटो का मेंबर है? ऑलरेडी जो यूरोपियन कंट्रीज वाला नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेंबर टर्की है। यूएसए का न्यूक्लियर अम्ब्रेला इसके ऊपर है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और सऊदी अरब को ज्वाइन करना चाह रहा है क्योंकि आज के समय पर ट्रंप की पॉलिसीज काफी अनसर्टेन है। हाल ही में ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात जब ट्रंप के द्वारा कही जा रही है कि हम ग्रीनलैंड को अपने अंदर मिलाएंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, तो ऐसे समय पर ट्रंप के द्वारा नेटो को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया है। बाकायदा ट्रंप के द्वारा ये बोला गया है कि नेटो का हमारे बिना कोई अस्तित्व नहीं है। नेटो को सबसे ज्यादा फंडिंग यूएसए के द्वारा दी जाती है, नेटो को न्यूक्लियर अम्ब्रेला यूएसए के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ब्रिटेन ऑलरेडी यहाँ से पहले बाहर हो चुका है, तो बाकी के सारे देशों को इतनी स्टैंडिंग नहीं है। यदि अमेरिका नेटो से बाहर होता है तो नेटो की वर्ल्ड में कोई भी पूछ नहीं रह जाती। तो इस तरीके की बातें यूएसए के प्रेसिडेंट के द्वारा की जा रही है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो बाकी कंट्रीज यूएसए के ऊपर निर्भर रहा करती थी किसी टाइम पे, वो आसपास के रीजन में अपनी सिक्योरिटी को तलाशना शुरू कर दिए हैं। और इसी का एक एग्जांपल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि टर्की जो खुद नेटो का मेंबर है वो रीजनल अलायंस का पार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो टर्की इज इन टॉक्स टू ज्वाइन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया मुस्लिम नेटो। तो इसके लिए क्या इंडिया को कंसर्न होने की जरूरत है, सभी चीजों की चर्चा हम एक एक करके यहाँ पे शुरू करते हैं। आप लोग न्यूज बनते हो यहाँ पे देख सकते हो कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की एक मिलिट्री सुपर अलायंस
बनाने वाले हैं, जो कि एक न्यू इस्लामिक नेटो की तरह काम करने वाला है। इस्लामिक वर्ल्ड का तीनों ही कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज हैं, और तीनों ही कंट्रीज के द्वारा यहाँ पे एक अलायंस बनाया जा रहा है, इस वजह से इसको मुस्लिम नेटो कहा जा रहा है। अब अगेन यदि टर्की भी इसके अंदर शामिल हो जाता है तो टर्म्स एंड कंडीशन किस तरीके की रहेंगी? यदि तीनों ही देशों पर हमला होता है तो एक दूसरे पर हमला कंसीडर किया जाएगा। कल को यदि भारत का पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन होता है, किसी भी तरीके का युद्ध जैसी स्थिति होती है, तो सऊदी अरब और टर्की पाकिस्तान की तरफ से भारत के विरुद्ध लड़ाई करेंगे। ऐसा क्लॉज इसके अंदर दिया गया है। जिस प्रकार से नेटो का क्लॉज 5 है, उसी प्रकार से इस डिफेंस पैक्ट के अंदर भी इस प्रकार का क्लॉज है कि तीनों आपस में एक दूसरे के लिए लड़ने वाले हैं। इस प्रकार की एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया है कि टर्की शामिल होने वाला है, और जैसे ये टर्की शामिल हो जाता है तो ये जो पैक्ट है वो बायलैटरल से ट्रायलैटरल बन जाएगा, और यहाँ पे एक नया अलायंस क्रिएट हो जाएगा जिसमें टर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और सऊदी अरब का पैसा, तीनों मिलकर एक सुपर अलायंस का निर्माण करने वाले हैं। क्योंकि आप देखो ये तीनों एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। टर्की चाहे तो किसी और देश के साथ भी अलायंस बना सकता है, अजरबैजान के साथ भी बना सकता है। अजरबैजान और टर्की की आइडियोलॉजी काफी मैच करती है, इसमें सऊदी अरब के साथ टर्की को अलायंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे तीनों के इंटरेस्ट काफी ज्यादा अलायन करते हैं। जहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन लेकर बैठा हुआ है, वहीं सऊदी अरब काफी सारा पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर बैठा है, और तीसरी तरफ टर्की के पास काफी ज्यादा एडवांस्ड वेपन्स हैं, एक दूसरे को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इस वजह से टर्की अपने राइवल सऊदी अरबिया के साथ भी हाथ मिलाने के लिए आज के समय तैयार हो गया। इसलिए अगेन आज के समय जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रही है, सभी देश अपना अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। जहां कौटिल्य की नीति हम पढ़ा करते थे कि कोई भी देश किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता, तो ये बात यहाँ पे सीधे सीधे क्लियरली देखने में आ रही है। What will the three countries contribute to this alliance? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स और टर्की की मिलिट्री टेक्नोलॉजी। और अब ये तीनों ही देश यूएसए पर डिपेंड नहीं होना चाहते अपनी सिक्योरिटी के लिए, इसलिए कहीं ना कहीं इस तरीके के अलायंस की बात हमें देखने में मिल रही है। अब यहाँ पे जहां तक बात है टर्की की, टर्की ऑलरेडी पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट करता आया है, पाकिस्तान की एक अलाय कंट्री है। कश्मीर इशू को लेकर पाकिस्तान को हमेशा से टर्की के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, इंडिया के अगेंस्ट हर फोरम पर टर्की के द्वारा बोला जाता है। इसके अलावा टर्की ने मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान को भर भर कर मदद पहुंचाई थी। काफी सारे ड्रोन्स जो पाकिस्तान के द्वारा भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल किए गए थे वो टर्की से भिजवाए गए थे, टर्किश ड्रोन्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान की फोर्सेस के जो पर्सनल्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड भी करवाई जाती है टर्की के द्वारा। इसके अलावा टर्की असिस्ट करता है पाकिस्तान को कॉर्वेट क्लास वॉरशिप्स क्रिएट करने में। कॉर्वेट क्लास वॉरशिप्स होते हैं जंगी जहाज, जंगी बेड़े निर्माण करने में टर्की पाकिस्तान की सहायता कर रहा है। इसके अलावा F-16 फाइटर जेट्स का जो फ्लीट है उसको अपग्रेड करने में भी पाकिस्तान की मदद टर्की के द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हो किस प्रकार से लगातार मिलिटरीली हेल्प पाकिस्तान को टर्की के द्वारा की जा रही है। हम हमेशा बात करते हैं चाइना की कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, फाइटर जेट्स प्रोवाइड करता है, इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान को मदद करता है। लेकिन दूसरी तरफ टर्की के द्वारा भी काफी पुराने समय से यही सारे काम भारत के विरुद्ध पाकिस्तान के साथ मिलकर किए जा रहे हैं। ट्रेनिंग पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस को टर्की के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। लगातार टर्की के द्वारा पाकिस्तान की हेल्प की जा रही है। अपने इस प्रकार की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो टर्की के द्वारा डेवलप की गई है उससे पाकिस्तान की काफी मदद हाल ही में टर्की के द्वारा की गई है। अब इस तरीके का अलायंस यदि बनाया जाता है तो टर्की की जो ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जो टर्की की मिलिट्री एडवांसमेंट है, उसकी हेल्प पाकिस्तान को पहुंचाई जाएगी। सऊदी अरब को, पाकिस्तान को इसका फायदा काफी ज्यादा आगे आने वाले समय में मिलने वाला है। और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है, सऊदी अरब का जो पैसा है, वो फायदा पहुंचाने वाला है टर्की को। अब ये वही टर्की है जिसकी भारत ने मदद करने में 1 मिनट भी नहीं लगाई थी। हाल ही में आपको याद होगा टर्की के अंदर जब अर्थक्वेक आया था तो भारत वॉज दी वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस जिसने टर्की को मदद पहुंचाई थी। भारत ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया था और टर्की को जरूरी खाद्य सामग्री पहुंचाना हो या फिर अदर एड हो, भारत के द्वारा ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से टर्की की काफी मदद की गई थी। लेकिन इसी टर्की के द्वारा भारत के पीठ में छुरा घोंपा जाता है, बार बार पाकिस्तान को हेल्प पहुंचाने का काम टर्की के द्वारा किया जाता है। और अब अगेन सऊदी अरब के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर एक अलायंस बनाने की बात इन देशों के द्वारा की जा रही है।
तो क्या इससे इंडिया को कंसर्न होने की जरूरत है? क्या इससे इंडिया को चिंतित होने की जरूरत है? बिल्कुल। यदि इंडिया के पास में इस तरीके का अलायंस क्रिएट किया जाता है, सऊदी अरेबिया जो इंडिया का एक काफी अच्छा फ्रेंडली नेशन है, यदि वो इस पैक्ट के अंदर शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए विचारणीय विषय हो जाता है। लेकिन यदि आप देखो इस तरीके के पैक्ट्स की रियलिटी में इंप्लीकेशंस कितनी है। आप सभी को याद होगा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जब डिफेंस पैक्ट साइन हुआ, उसके कुछ ही समय बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर क्लैश हुआ था। दोनों कंट्रीज के बीच काफी टाइम तक क्लैशेस चलते रहे थे, लेकिन उस वक्त सऊदी अरब ने दोनों देशों को शांति बनाए रखने की अपील की थी। लेकिन यहाँ पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान को किसी भी प्रकार की मिलिट्री एड प्रोवाइड नहीं की थी। तो इस प्रकार से यदि तीनों ही देश आपस में एक मिलिट्री अलायंस बना भी लेते हैं, लेकिन भविष्य में इस चीज की गारंटी नहीं है कि कभी मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होता है तो दो देशों के द्वारा तीसरे देश की सहायता की ही जाएगी। लेकिन अगेन जब टर्की इस चीज के अंदर शामिल हो जाता है तो कहीं ना कहीं भारत की चिंता बढ़ती है, क्योंकि टर्की हमेशा से ही भारत का विरोधी रहा है। अजरबैजान है, टर्की है, ऐसे देश एंटी इंडिया पॉलिसीज अपनाते हैं, भारत के विरोध में काम करते हैं। लेकिन वहीं सऊदी अरब का जब तक पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट था तब तक उतना चिंता का विषय फिर भी नहीं था, क्योंकि सऊदी अरब के भारत के साथ भी रिलेशंस अच्छे हैं। लेकिन जब टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब तीनों मिलकर इस प्रकार का पैक्ट बनाते हैं, भारत के साइड में ही रहकर, भारत के पड़ोस में ही रहकर पाकिस्तान इतने बड़े डिफेंस पैक्ट को बनाने में कामयाब हो जाता है भारत के अगेंस्ट, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन भारत भी कहीं ना कहीं इसके लिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। भारत के द्वारा हाल ही में आप सभी को याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साइप्रस और ग्रीस की यात्रा की थी। साइप्रस के साथ टर्की का सीमा विवाद रहता है, तो साइप्रस की यात्रा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने साफ सिग्नल टर्की को दिया कि यदि आप कश्मीर इशू पर पाकिस्तान के हक में बात करोगे, पाकिस्तान का साथ दोगे, तो हम भी साइप्रस को सपोर्ट करेंगे, साइप्रस के हक में बात करेंगे। तो इस प्रकार से भारत के द्वारा भी अपनी डिप्लोमेसी के जरिए टर्की को कहीं ना कहीं उसकी जगह दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगेन बात वही है कि जब तीनों देश एक साथ आ जाते हैं, तीनों देश एक साथ अलायंस बनाते हैं, भारत के पड़ोस में पाकिस्तान इस अलायंस के अंदर शामिल है, इस चीज को बिल्कुल भी भारत की तरफ से इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत को भी ग्रीस, साइप्रस या फिर अदर जो मेडिटेरेनियन स्टेट्स हैं उनके साथ अपने सहयोग को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। इसके साथ ही अपनी बॉर्डर्स को पूरी तरीके से सिक्योर रखना आज के लिए भारत में बहुत जरूरी हो जाता है। अगेन एंड अगेन हम बात करते हैं कि इंडिया इज फाइटिंग अ वॉर ऑन 3.5 फ्रंट्स, तो भारत के लिए काफी जरूरी हो जाता है कि अपनी सिक्योरिटी को, अपनी नेशनल सिक्योरिटी को काफी मजबूत रखा जाए। इसके साथ ही इस तरीके के जो नए नए अलायंस डेवलप हो रहे हैं उन पर कड़ी नजर भारत को रखने की जरूरत है। आप लोग इस विषय पर क्या मानते हैं? क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए इस प्रकार के अलायंस को काउंटर करने के लिए किस प्रकार के प्रयास और ज्यादा करने चाहिए? किस प्रकार के नेशंस के साथ अपने अलायंस को मजबूत बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। इसके साथ ही वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर से करना है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।